नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल, न्यू इम्प्रूव्ड अर्बन नक्सल। बाल कटवाए, दाढ़ी करवाया। तो दोस्तों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका हेल्प चाहिए रुणवाल के क्रिमिनल केस में। तो रुणवाल ने जो क्रिमिनल केस हमारे अगेंस्ट दाखिल किया है, बिकॉज राजेंद्र सिंह गॉट इज मनी बैक, उनको अपने पैसे वापस मिले रुणवाल से। और मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आया था। मैंने मेरे वीडियोस डिलीट किए और फिर मैंने री अपलोड किए, तो वो बहुत नाराज़ हो गए। तो उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया, और केस था चीटिंग का। तो उन्होंने 420 का केस लगाया हुआ है, जैसे आप जानते हो, सायन पुलिस स्टेशन में। तो दोस्तों, पुलिस ने हमारे ऊपर चार्जशीट दर्ज किया है, ऐसे लग रहा है। और हमें एज यू नो, मुझे और राजेंद्र सिंह को हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिला हुआ था। जज ने ऑब्जर्व किया कि प्राइमा फेसी ये जो चार्जेस हैं उसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। तो हमारा एंटीसिपेटरी बेल तो चल रहा है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल का ऐसे होता है कि जब पुलिस अरेस्ट करना चाहती है तो आपको बेल बॉन्ड फर्निश करना पड़ता है। बेल बॉन्ड मतलब दो लोग जामीनदार बन के खड़े रहते हैं और उनको अपना 15,000 रुपए का सैलरी स्लिप, यानी काफी कम, छोटा ये है कि 2 पर्सन्स आर नीडेड बेल बॉन्ड के लिए खड़े रहने के लिए। मेरे लिए 2 और राजेंद्र सिंह के लिए 2। अब राजेंद्र सिंह जो जिम इंस्ट्रक्टर हैं और जो रुणवाल के विक्टिम हैं, तो राजेंद्र सिंह का यहाँ पे कोई खास सोशल कनेक्शन नहीं है, इन मुंबई फैमिली कनेक्शंस या सोशल कनेक्शंस नहीं है। और अगर हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते हैं, उनको जामीनदार यानी कि बेल बॉन्ड के लिए वो खड़ा नहीं करवाना चाहते हैं, विच इज कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है कि हालांकि मेरी फैमिली है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे साइड पे हैं, मेरे वाइफ के साइड पर हैं, लेकिन मैं उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं। बने वहां तक मैं मेरे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि ये जो एक्टिविज्म टाइप का जो काम रहता है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है, फैमिली में विवादित रहता है कि ये कृष्णा क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वो क्या है, यानी वो ऐसे ही बैठे बैठे बिल्डर्स पे का ढोल बजाते रहेगा क्या, यानी वो हासिल क्या कर रहा है। और क्वेश्चंस, सवाल इस तरह के भी उठते हैं कि क्या वो प्रोफेशनल ब्लैकमेलर है, वगैरह वगैरह। तो ये फैमिली होता है, तो फैमिली में वाद विवाद होना नेचुरल है, लेकिन मैं बेल बॉन्ड के लिए उन्हें बुलाकर बने वहां तक वाद विवाद को इनवाइट नहीं करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व देम। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से, जो लोग मुंबई या मुंबई रीजन में रहते हैं, कि मुझे 2 लोग चाहिए जो मेरे तरफ से मुझे बेल बॉन्ड दे, मेरे जामीनदार बन के खड़े रहें। बेसिकली इट इज पेपर वर्क, और आप जानते हो कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। और रही बात राजेंद्र की, तो आई विल वाउच फॉर हिम। बहुत सीधा बंदा है, एकदम ही सीधा बंदा है। इज अ जिम इंस्ट्रक्टर, और आपको भी उससे मिलके खुशी होगी। ही इज एन अपराइट गाई। तो मुझे चाहिए कि 2 लोग राजेंद्र सिंह के लिए जामीनदार बन के खड़े रहें, और इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोग पब्लिक सामने आए और हमारी जो जंग है उसमें पार्टिसिपेट करें। दोस्तों, मैं सोचता हूं कि क्योंकि हम लोग ये जो कॉज लड़ रहे हैं वो सिर्फ हमारा कॉज नहीं है। हालांकि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, इट इज नॉट अ PIL, जहां पे बहुत क्लियरली कहा जा सकता है कि ये पब्लिक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस आर ओनली वन वे ऑफ फाइटिंग फॉर द पब्लिक। बहुत सारे तरीके हैं, इंक्लूडिंग जो हम लोग कर रहे हैं, कि हम बहुत ही मुश्किल टाइप के जो बिल्डर्स के जो केसेस हैं वो हैंडल करते हैं। रिस्क रहता है कि वो हमारे ऊपर केस कर देंगे
अगर करते हैं तो उलझना पड़ेगा। और एंड आई वांट टू शो दैट बॉस इट कैन बी डन, और हम अच्छी तरह से बाहर भी निकल सकते हैं, क्योंकि अभी तक कानून व्यवस्था ने हमारा साथ दिया है। यानी कि हालांकि पुलिस ने ये केस किया हुआ है जो पेटेंटली फॉल्स है, एफआईआर है, चीटिंग का एफआईआर है, वेयर सपोजेडली वी हैव चीटेड रोनवाल बाई टेकिंग देयर मनी एंड नॉट गिविंग एंड डिलीटिंग द वीडियोस। ऐसा कुछ केस बनाया हुआ है विच इज वेरी स्ट्रेंज। आई डोंट नो हाउ दे कैन कम टू दैट, लेकिन ये टाइप का केस है। और दूसरा उसी के अंदर थोड़े एक्सटॉर्शन के सेक्शंस भी डाले हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स इट इज सपोज टू बी अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन मी एंड राजेंद्र एंड अदर 2 persons, बट अदर 2 persons नेमली अल्विन डांटस एंड देवदास आचार्य, शायद उनको चार्जशीट में नहीं इंक्लूड किया गया है, ऐसे मुझे लग रहा है अभी तक। तो दोस्तों, कमिंग बैक, माय रिक्वेस्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए। मेरा फोन नंबर आप जानते हो 9821588114। अनदर नंबर इज 8169471229, और ये सेकेंड नंबर पर व्हाट्सएप भी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ कोऑर्डिनेट करिए। लेट अस टॉक कि हम कब सायन पुलिस स्टेशन जाएंगे ऑन थर्सडे। मुझे गुरुवार को बुलाया गया है। अब आपके कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे कि सुबह को नहीं हुआ तो दोपहर को, दोपहर को नहीं हुआ तो शाम को। कोशिश रहे कि सुबह को या दोपहर को करें। पेपर वर्क क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए होगा, तो प्रिफर्ड है कि आपकी सैलरी स्लिप हो। ओके, सैलरी वाले जो लोग होते हैं उनको प्रिफर किया जाता है फॉर गिविंग बेल बॉन्ड। सिंपल बात है। सैलरी स्लिप हो ना हो, लेकिन राशन कार्ड तो ऑलमोस्ट सर्टनली होना ही चाहिए, राशन कार्ड। दूसरा, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ये सब प्रूफ्स में चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने घर का स्पेशली आपके ही नाम पर हो तो बहुत अच्छा है। गैस बिल भी चलेगा, शायद टेलीफोन बिल भी चलेगा। तो ये सारे जो बिल्स हैं विच इज शोइंग प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। और अगर एसेट है, जैसे कि घर है, परमानेंट रेसिडेंस है, तो परमानेंट रेसिडेंस आपका घर है तो ये दिखाने के लिए कि आप परमानेंट रेसिडेंट हो इस घर के, अगर वो रहे तो अच्छा रहता है। जामीनदार को कुछ करना नहीं पड़ता है, यानी आते हैं। हाँ, और चाहिए 4 पासपोर्ट साइज फोटोज। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जो कहा उसके जेरोक्स कॉपीज लेके आते हैं, या फिर वहां पर नियर सायन पुलिस स्टेशन जेरोक्स की दुकान है, वहां पे करवा के ले सकते हैं। वी कैन डू इट दैट वे ऑल्सो। या फिर ये सारी जेरोक्स कॉपी लेके आना होता है। एंड 4 पासपोर्ट साइज फोटोज। तो आपको मेरे लिए और राजेंद्र सिंह के लिए जामीनदार बन के खड़े रहना है। जामीनदार, पुलिस उसे लूजली विटनेस कहते हैं। एक्चुअली इट इज नॉट विटनेस, इट इज बेल बॉन्ड या साक्षी कहते हैं। बेल बॉन्ड बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज, अगर ये लोगों को बेल पे छोड़ा गया है, दे विल अटेंड कोर्ट। वो कहीं भागेंगे नहीं, वो कहीं गायब नहीं हो जाएंगे, यानी क्रिश काठमांडू नहीं चला जाएगा बेसिकली। ओके यार, ये टाइप का एक गारंटी दिया जाता है। एंड द वैल्यू ऑफ द गारंटी इज 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए का गारंटी होता है। एंड यू आर सॉर्ट ऑफ सेइंग आई एम गारंटीइंग दैट दिस गाइज विल नॉट रन अवे। हम समाज से इनको इनके ऊपर बिलीव करते हैं। इस तरह से दिस इज द प्रोसीजर ऑफ बेल बॉन्ड। और दोस्तों, एक सवाल उठता है कि ये बेल बॉन्ड यानी कि इसकी जरूरत कब और क्यों पड़ी। तो ऐसा है कि हमारे जो बेल कंडीशन है, हाईकोर्ट ने हमें बेल दे दिया है। जब तक एफआईआर कंटिन्यू हो रहा था और चार्जशीट तक नहीं पहुंचे, तब तक वो एंटीसिपेटरी बेल वाज सफिशिएंट, स्पेशली सिंस हमें हाईकोर्ट से मिला हुआ था, सो दे कुड नॉट हैव अरेस्टेड अस। लेकिन चार्जशीट होने के बाद देयर इज समथिंग आई थिंक कॉल्ड, आई डोंट नो व्हाट दे कॉल इट, उनका एक बेसिकली दे हैव अ राइट टू अरेस्ट यू, पुलिस हैज अ राइट टू अरेस्ट यू, ऐसा कुछ है। तो कंपल्सरी अरेस्ट या ऐसा कुछ कहते हैं वो, लेकिन वो एक प्रोसीजर है। इट इज अ प्रोसीजरल अरेस्ट। प्रोसीजरल अरेस्ट मतलब
I'm asked and Rajendra Singh is asked to show up, come to police station on Thursday का शायद एक आध दिन आगे पीछे भी हो सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेफरेबली थर्सडे, क्योंकि इंस्पेक्टर शिवाले जो हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा थर्सडे को आ जाओ। ओरिजिनल बात मंडे की थी, उन्होंने कहा नहीं हम छुट्टी पे हैं, थर्सडे को आ जाओ। तो वी आर आस्क्ड टू कम प्रोड्यूस आवरसेल्व्स ऑन थर्सडे को हमें उनके सामने आना है, और वो सेरेमोनियली दे विल अरेस्ट अस। आई थिंक अरेस्ट अस का मतलब ये नहीं कि पूरा हथकड़ी और तामझाम, अरेस्ट का मतलब भाई आओ बैठो स्वागत करेंगे और बेसिकली पेपर वर्क होगा कि हम लोग जामीनदार हैं, यू कैन लेट दीज गाइज गो। तो ये टाइप से एक प्रोसीजर है। इट विल बी नाइस इफ यू गाइज कम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। एज आई सेड, मैं अपने फैमिली वालों को जितना कम इन्वॉल्व करूं मेरे एक्टिविज्म में, उतना मेरे लिए बेहतर है। आई डोंट वांट टू ओवर रिलाई ऑन माय फैमिली फॉर दिस। तो हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, दो लोगों की जरूरत है फॉर मी एंड दो लोगों की जरूरत है फॉर राजेंद्र। प्लीज डू पार्टिसिपेट इन आवर बैटल। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।